चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, महलवारी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेवार था? वह कौन जिम्मेदार था जो ब्रिटिश को ये भू राजस्व देता था? ठीक है, वह थे जमींदार। वह थे जमींदार, ठीक है। वह कौन थे? जमींदार थे, ठीक है। जो वहां से जो भी भू राजस्व मिलता था वो जमींदार लाके देते थे ब्रिटिशों को, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थायी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह कौन सा कथन सत्य है इसमें से? यह है, इनसे जमींदारों के हितों की अनदेखी की, ठीक है। इन्होंने क्या की थी? जमींदारों के हितों की अनदेखी की थी, ठीक है। किस भू राजस्व प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को व्यक्तिगत किसानों के बीच सीधा संबंध बनाता था, ठीक है। वह थी रैयतवारी प्रणाली, ठीक है। वह कौन सी थी? वह थी रैयतवारी प्रणाली, वह थी रैयतवारी प्रणाली, ठीक है। स्थायी आंदोलन का समाज में जमींदारों की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रभाव पड़ा कि प्रशासनिक व्यवस्था में वृद्धि। क्या हुआ कि प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, 1557 के विरोध द्वितीय विद्रोह विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, 1557 के विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? यह है सिपाही विद्रोह है, यह है सिपाही विद्रोह है, ठीक है। फिर है 1557 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, यह कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ 1857 में हुआ, ये सभी को पता है, ठीक है। प्रारंभिक कारण क्या था? ये सैन्य शिकायत है, ठीक है। किस घटना को 1557 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना गया? ठीक है, तात्कालिक कारण माना गया, ठीक है। यह था एनफील्ड राइफल की परिचय, ठीक है। एनफील्ड राइफल आ गई थी ना, जिससे जो गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है। गाय हिंदू के लिए और चर्बी और जो वो है उस वो मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनका विरोध होने लग गया, ठीक है। 1557 के विद्रोह है कब स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ठीक है, मैंने कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? यह हुआ मेरठ से स्टार्ट हुआ। यह कहाँ से स्टार्ट हुआ? यह हुआ मेरठ से, यह हुआ मेरठ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1557 के विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था उस टाइम में? यह था बहादुर शाह द्वितीय, यह था बहादुर शाह द्वितीय, यह था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। किस सिपाही ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जिसके कारण विद्रोह भड़क गया? वह विद्रोह भड़क गया, ठीक है। यह था बंगाल सिपाही, ठीक है। यह था बंगाल सिपाही, ठीक है। फिर 1557 के विद्रोह के दौरान भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यह था लॉर्ड कैनिंग, यह था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के बाद कौन सा भारतीय शहर विद्रोह के कारण केंद्र में बना? ठीक है, वह कौन था जो विद्रोह के कारण केंद्र में बना? यह था दिल्ली, यह था दिल्ली, ठीक है। 1557 के विद्रोह में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध झांसी की रानी कौन थी? ठीक है, झांसी की रानी कौन थी? यह थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह के दौरान लखनऊ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, लखनऊ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह था सर कोलिन कैंपबेल, सर कोलिन कैंपबेल, ठीक है। 1557 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में भारतीय सैनिकों का नेता कौन था? भारतीय सैनिकों का नेता कौन था? यह था बहादुर शाह जफर, यह था बहादुर शाह जफर। विद्रोह के दौरान किस भारतीय नेता ने सव्य को पेशवा घोषित किया? सव्य को पेशवा घोषित कर दिया, यह था नाना साहेब, यह था नाना साहेब। यह कौन था? यह था नाना साहेब। कानपुर की रक्षा में प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? कानपुर में यह है 1500 जो 1857 की म्यूटिनी हुई थी ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर है कि अलग अलग स्टेट से कौन था, ठीक है। तो इसमें से है कि ये मैं इकट्ठी आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर लाऊंगा जिसके अंदर 1857 कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। कम से कम 2 घंटे की वो क्लास होगी तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है कि कानपुर की रक्षा की प्रणाली में ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ठीक है, यह था जनरल नील, यह था जनरल नील, ठीक है। कानपुर में विविधर नरसंहार के दौरान क्या हुआ था? उस जो नरसंहार हुआ था उसमें क्या हुआ था? उस टाइम हुआ था ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों का नरसंहार हुआ था। बहुत दुख की बात ये। विद्रोह के दमन के दौरान अपने क्रूर कार्यों के लिए जाने जाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? क्रूर के लिए तो वो ही था यार, जनरल डायर ही था, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी। व्यापारी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार था? ठीक, कौन जिम्मेदार था? यह था जमींदार,
कौन जिम्मेवार था, ठीक है, वह था जमींदार, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है इनसे जमींदारों के हितों की अनदेखी की। इन्होंने क्या की? जमींदारों के हितों की अनदेखी की, ठीक है। किस भू राजस्व प्रणाली का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और व्यक्तिगत किसानों के बीच सीधा संबंध था, ठीक है। यह थी रैयतवारी प्रणाली। है कौन सी थी? यह थी रैयतवारी प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त का समाज में जमींदारों की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा? जमींदारों की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रभाव पड़ा कि प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि। प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि। 1557 के विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, दूसरा नाम क्या है? यह है सिपाही विद्रोह है, ठीक है। 1557 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ 1857 में। 1857 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, 1857 में। 1857 के विद्रोह का प्राथमिक कारण क्या था? प्राथमिक कारण क्या था? यह था सैन्य सैन्य शिकायत, ठीक है, सैन्य शिकायत, ठीक। क्योंकि जो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो बड़ी रैंक पे थे, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट करते थे जो ब्रिटिश से आए थे, ठीक है। जो इंडियन थे उनके साथ में भेदभाव होता था, ठीक है। किस घटना में वो 1557 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? यह था एलफील्ड राइफल की परिचय, एलफील्ड राइफल का परिचय। 1557 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। यह कहाँ से शुरू हुआ? यह हुआ मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ से? मेरठ से। फिर है 1557 के विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? यह था बहादुर शाह द्वितीय। यह था बहादुर शाह द्वितीय। किस सिपाही ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जिसके कारण विद्रोह भड़क गया, ठीक है। यह था बंगाल सिपाही सिपाही, ठीक है, बंगाल के सिपाही थे जिन्होंने कर दिया, ठीक है, विद्रोह। 1557 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, यह था लॉर्ड कॉनिंग, ठीक है। फिर अगला, मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह के बाद कौन सा भारतीय शहर विद्रोह का केंद्र बना? ठीक है, यह था पहले तो जैसे मेरठ में आ गया, उसके बाद में क्या हुआ? मेरठ से लड़ाई भड़क के ये आ गई दिल्ली के अंदर, ठीक है। फिर 1557 के विद्रोह में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी कौन थी? ये थी रानी लक्ष्मीबाई की, तो सभी को पता है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह के दौरान लखनऊ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, यह कौन सा था? यह था सर कॉनिंग कैंपबेल, ठीक है, सर कॉनिंग कैंपबेल, ठीक है। 1557 के दौरान, विद्रोह के दौरान दिल्ली में भारतीय सैनिकों का नेता कौन था? भारतीय सैनिकों का नेता कौन था? यह था बहादुर शाह जफर। यह था बहादुर शाह जफर। विद्रोह के दौरान किस भारतीय नेता ने सवै को पेशवा घोषित कर दिया? यह पेशवा घोषित किसने करा? यह था नाना साहेब ने, नाना साहेब ने। कानपुर की रक्षा का प्रारंभिक ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी कौन था? यह था जनरल नील। यह कौन था? जनरल नील था। कानपुर में नरसंहार का के दौरान क्या हुआ था? यह क्या हुआ था? यह था ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों का नरसंहार, ठीक है। फिर ब्रिटिश के कदम के दौरान अपने क्रूर कार्यों के लिए जाने जाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? यह था जनरल डोयर, ठीक है, जनरल डोयर था, ठीक है। जनरल डोयर ने जो जलियांवाला बाग वगैरह ये सब भी नहीं करवाया था, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके जस्ट 20 मिनट बाद में एक और लेक्चर आएगा जिसमें नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते है ना, हम एग्रीकल्चर भी कर लेंगे और एनिमल हस्बेंड्री भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। और हमारा जो कोर्स है, ठीक है, जो अभी 3 मार्च से स्टार्ट होगा हरियाणा पुलिस का, ठीक है। तो जुड़ने के लिए ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए कीजिए, ठीक है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। और ये हमारा अभी न्यू चैनल है, तो ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा और ऐप भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है। बनाने के लिए दिया हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी थोड़े दिनों में बन के तैयार हो जाएगा, जहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, ठीक है, सारे कोर्स होगी। अभी है ना, हम जूम पे ही क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जय भारत, जय हिंद।